नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रखा था। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 35 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पर रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान 15 एम्पियर है, तो इसका औसत मान ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज मान हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये 15 एम्पियर जो करंट का मान दिया गया है, ये किसका है? तो करंट का RMS मान है। करंट का RMS मान कितना है? 15 एम्पियर है। तो RMS मान और मैक्सिमम मान में रिलेशन एक होता है कि IRMS इक्वल टू I मैक्स अपन √2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम मैक्सिमम मान कैलकुलेट करते हैं, तो I मैक्स इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू √2। अब √2 का मान कितना होता है? 1.414 हो जाएगा। RMS मान जो करंट का है वो 15 दिया गया है, इंटू 1.414 हो जाएगा। अब इसमें इंटू करेंगे तो ये इसका जो गुणनफल आएगा वो 21.21 एम्पियर आएगा। अब ये करंट का मैक्सिमम मान हुआ, हमसे पूछा है एवरेज मान, औसत मान। तब यहाँ से औसत मान का फार्मूला मैक्सिमम के रूप में होता क्या है? तो I एवरेज इक्वल टू 0.637 I मैक्स हो जाएगा। अब ये 0.637 और I मैक्स का जो मान हमने निकाला है यहाँ पे इंटू कर देंगे 21.21। जब ये 0.637 इंटू 21 से गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 13.5 एम्पियर आएगा। अब यही आपका आंसर होगा, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि ऑप्शन में जो दिया गया है वो मिली में दिया गया है, तो ये मिली नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13.5 एम्पियर। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की, यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम हो और कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम हो, तब प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? यानी एक्सल का मान पूछा गया है। ये 15 ओम जो है ये रेजिस्टेंस का मान है और ये प्रतिबाधा जो है यह Z का मान है 25 ओम। अब यहाँ से Z² इक्वल टू √R² प्लस एक्सल का हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हमें पूछा क्या गया है? तो एक्सल का मान पूछा गया है। तब यही फार्मूले को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो एक्सल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं Z² माइनस R²। अब यहाँ से एक्सल स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट में भर देंगे। अब देखिए इसी में मान पुट करेंगे। Z का मान कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस ये R है रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का मान 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक्सल इक्वल टू √625 माइनस 225 400 होगा। अब इस 400 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक्सल भी एक प्रकार का इंडक्टिव सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका मान भी मात्रक भी ओम हो जाएगा, यानी 20 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें क्या है कि 4 पिकोफैरड प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता क्या होगी? देखिए जो कैपेसिटर है वो प्रत्येक कैपेसिटर का जो मान है वो 4 पिकोफैरड है। अब इसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो ये भी 4 पिकोफैरड है
और यह भी 4 पिको फैराड है। अब ये कह रहा है कि इस कैपेसिटर की टोटल धारिता क्या होगी। तो रेजिस्टेंस के ठीक अपोजिट कैपेसिटर का संयोजन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए तो ये कैसे लगा है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में लगा है तो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा। और समान मान के यदि रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगते हैं पैरेलल में तो उसका फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस में अगर करते हैं तो R/N होता है, नंबर ऑफ ब्रांच। उसी तरीके से इस कैपेसिटर के सीरीज में क्या बन जाएगा, C/N हो जाएगा। ये किसके लिए है, तो सीरीज के लिए है। अब यहीं पे कैपेसिटर का मान कितना है, 4 पिको फैराड है और कितने कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं, तो 2, तो 2 से भाग दे देंगे। ये नंबर ऑफ कैपेसिटर की यहाँ संख्या होगी और रेजिस्टेंस में ये नंबर ऑफ ब्रांच बोलते हैं। तो 2 से इसमें 2 कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी का 4, 2 पिको फैराड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 2 पिको फैराड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि एक 3 फेज ऊर्जा मीटर में त्रुटि ±1.25% है। एक महीने के लिए इस मीटर द्वारा प्राप्त ऊर्जा का खपत 1600 यूनिट है, तो निर्धारित करें कि मीटर में वास्तविक खपत से कितना यूनिट कम या अधिक होगा। इसमें 3 फेज एनर्जी मीटर है, इसमें जो एरर आ रही है वो देखिए 1.25% का एरर आ रहा है। टोटल जो व्यय यूनिट्स है वो 16 यूनिट है, तो कह रहा है कि कितना यूनिट्स अधिक या कम व्यय हुआ। तो देखिए यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट्स इक्वल टू एरर परसेंट इनटू यूनिट्स कर देंगे। अब यहाँ से एरर परसेंट जो है वो कितना है, 1.25 इंटू यूनिट्स कितना है, 1600 यूनिट। ये परसेंट में है 1.25, तो यहाँ हम नीचे इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 कर देंगे। अब देखिए इसमें ऊपर वाले में 1.25 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो इसके अपोजिट यानी नीचे में 100 कर देंगे। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 5 125, 25 चौका 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी कितना कम या ज़्यादा यूनिट्स हुआ, 20 यूनिट्स का हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 4 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा। विभव पूछा गया है। अब क्या करेंगे इसमें कि इस फार्मूले में कूलाम यानी आवेश Q का जो मान दिया गया है वो 4 × 10⁻⁻19 दिया गया है कूलाम। यहाँ पे W का जो मान दिया गया है वो 40 जूल दिया गया है। अब फार्मूला क्या होता है, तो V = W/Q होता है। अब देखिए W का मान 40 दिया है और Q का मान कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻19 दिया है। अब क्या करेंगे, तो ये 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, यानी ऊपर 10 हो जाएगा, 10/10⁻⁻19 होगा। अब इस 10⁻⁻19 को देखिए नीचे में है लेकिन 10⁻⁻19 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में 19 हो जाएगा। अर्थात इसको अब क्या लिखेंगे, तो 10 × 10⁻19। हमने क्या निकाला, भी वोल्टेज निकाला, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 10 × 10⁻⁻19 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम मान V मैक्सिमम की ज्यादा तरंग का एक चक्र में औसत मान क्या होगा। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट है, AC करंट है, तो कंप्लीट एक साइकिल में इसका जो एवरेज मान होगा वह 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एक साइकिल में 360 डिग्री का एंगल बनेगा और अल्टरनेटिंग करंट जो चलेगी वो ऐसे और ऐसे वो ऐसे चलेगी।
तो एक अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वह कंप्लीट एक साइकिल में अपने 2 बार मैक्सिमम मान को प्राप्त करती है और 3 बार अपने मिनिमम मान को प्राप्त करती है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल हुआ तो 2 बार क्या मान प्राप्त किया, मैक्सिमम मान, और 3 बार मिनिमम मान प्राप्त करेगी। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो जब एक चक्कर लगाया तो यहाँ कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री एंगल बना, लेकिन फिर मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट एक साइकिल में एंगल की बात करेगा तो याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 0.02 mm के व्यास वाले तार से एक धातु फिलामेंट लैंप बनाया जाता है जिसका फिलामेंट वोल्टेज 240 वोल्ट है। यदि लैंप के फिलामेंट 2420 सेंटीग्रेड तापमान पर 60 वाट प्रकाश फैलाते हैं तो इस लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी R का मान हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये देखिए R का फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो R = V²/P होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए V का मान दिया गया है 240 वोल्ट और P पावर 60 वाट दिया गया है। अब इसी में हम इसका मान पुट करेंगे। वोल्टेज V² है यानी 240 × 240 अपान P कितना है, 60 है तो 60 कर देंगे। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 24 चौका कितना हो जाएगा, 96 और एक 0। क्या निकाले हैं तो रेजिस्टेंस का मान निकाले हैं, इसलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा, 960 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 960 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 8 नंबर की 3 फेज कोर 50 हर्ट्ज 11000/550 वोल्ट डेल्टा स्टार 399 kVA एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर 0.5 के फ्लक्स के साथ परिचालित होता है, प्रति फेरा EMF क्या होगा। तो देखिए यहाँ से फ्लक्स का मान जो दिया गया है 0.05 दिया गया है, वेबर है, क्योंकि फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज जो दिया गया है 11000 वोल्ट है और सेकेंडरी का 550 वोल्ट दिया गया है। पूछा गया है क्या, तो देखिए पूछा गया है E/N पूछा गया है, क्या, प्रति टर्न वोल्टेज यानी EMF पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होता क्या है, तो E1 अगर प्राइमरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो E1 = 4.44 5 मैक्स F × N1। अगर E1 लेते हैं तो यहाँ N1 हमें लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि इसमें कहा है कि टर्न प्रति EMF बताइए, तो यहाँ से हम हटा के इसके नीचे हम N1 को कर देंगे, यही टर्न प्रति EMF हो गया। अब यहाँ से = 4.44 × 5 मैक्स × F कर देंगे। अब यहाँ से 4.44 × 5 मैक्स का मान देखिए यहाँ पे दिया है 0.05 × F यानी फ्रेक्वेंसी कितना है, 50 है, तो ये 50 कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे और नीचे में 100 कर देंगे। फिर यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको भी हम नीचे 100 कर देंगे। अब 50 दूनी का 100 हो जाएगा। अब 2 से इसको कटाएंगे तो 444 को ये 222 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 222 में 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 0 1 हो जाएगा, 2 5 10 और 1 11 1 हो जाएगा, 2 5 10 1 11 हो जाएगा। नीचे में 100 है, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, एक अंक के नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 11.1 हो जाएगा। हमने क्या निकाला है, EMF बाई टर्न प्रति EMF
यानी इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 11.1 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर में है कि मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक दंड चुंबक के कारण भूमध्य रेखीय का क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस चुंबक का परिमाण अगर हम निकालते हैं तो इसमें फार्मूला बनता है B = μ0/4π m/r³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि m का जो मान दिया गया है वहाँ पे दिया गया है, ये आघूर्ण होता है m, ये 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यानी m का ये मान है। r जो है ये दूरी है, तो दूरी यहाँ पे देखिए 50 सेंटीमीटर दूरी दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि B = μ0/4π का मान जो होगा वो 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻⁷ कर देंगे इनटू जो टार्क होगा, यहाँ पे m का मान टार्क देखिए 0.4 दिया गया है अपान r यानी दूरी तो 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब इसका क्यूब होता है तो यहाँ क्यूब कर देंगे। अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो 10⁻⁷ इंटू 0.4 अपान ये 5 का क्यूब करेंगे तो 0.125 होगा, 0.125। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी का कैलकुलेशन हमें करना है, तो 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ऊपर में कितना है, तो 16 है, तो 16 है। तो अभी इसको हल करते हैं। 16 ऊपर में है, नीचे में 5 है और ऊपर में 10⁻⁷ भी है, 10⁻⁷ है। अब इसमें भाग दीजिए तो पंक्ति आई 15.5 दूनी का 10 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की 150 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ज्यावक्रीय तरंग का आवर्तकाल क्या होगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मान जो दिया गया है वो 150 हर्ट्ज दिया गया है। हमें टाइम यानी आवर्तकाल पूछा गया है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती का होता है, यानी t = 1/f होता है। तो 1/f का मान 150 का 50 दिया गया है क्वेश्चन में। अब एक में 150 से भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर 0, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर 0। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर है 100, नीचे है 15, 15 छक्का 90, फिर 6 बार ही जाएगा, 6 6 ये करते रहेगा, यानी 0.006 और इसका निकटतम मान लेकर के हम 7 कर देंगे, यानी 0.0067 आएगा। और ये हमने निकाला है टाइम यानी आवर्तकाल, तो इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 0.067 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ आप सभी शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।